अस्सलामुअलैकुम। निगरान वज़ीर आज़म कौन बनेगा खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं मुदस्सर इकबाल। नाज़रीन, इस वक्त नाम तो बहुत ज़्यादा हैं लेकिन बैठक अभी तक तीसरी नहीं हो पाई। बैठकों के दौर, मुशावरतों के सिलसिले, मगर मिलियन डॉलर सवाल ताहाल जवाब तलब है। कौमी असम्बली की तहरील के बाद हिज़्ब इक़्तिदार और हिज़्ब इख्तिलाफ के पास 3 दिन की मोहलत थी जो आज ख़त्म हो रही है। निगरान वज़ीर आज़म के लिए इसहाक़ डार, हफीज़ शेख, सादिक संजरानी, मियाँ मोहम्मद सुमरो और असलम भोतानी समेत कई शख्सियात के नाम गर्दिश कर रहे हैं। 2 हफ्ते कबल दुबई में नवाज जरदारी बैठक भी लगी मगर कोई नाम सामने नहीं आया। इसहाक़ डार, हफीज़ शेख, सादिक संजरानी, मोहम्मद मियाँ सुमरो और असलम भोतानी समेत कई शख्सियात के नाम तो गर्दिश कर रहे हैं। इस दौड़ में अब साबिक सेक्रेटरी खारजा जलील अब्बास जिलानी, जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ हुसैन जिलानी और रहमान रमदे भी शामिल रहे। सियासी हलकों के मुताबिक इस सिलसिले में वज़ीर आज़म आज कोई सरप्राइज़ दे सकते हैं। कोई नाम सामने ना आया तो बॉल पार्लिमानी कमेटी और फिर भी कोई फैसला ना हुआ तो बॉल इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में जाएगी। तो ये मामला है कि इस वक्त निगरान वज़ीर आज़म पर आज ये खबर आई कि 1:30 बजे के करीब मुलाकात, वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के दरमियान मुलाकात में तब्दीली हुई है। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज अहमद के दरमियान आज मुलाकात होनी है जो अब कुछ देर के बाद होगी। पहले था, अब 1:30 बजे का वक्त है और कुछ ही देर के बाद ये मुलाकात मुतवक्किह है। फ़हद चौधरी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं। जी फ़हद, आगाज़ कीजिएगा, क्या अपडेट्स हैं इस मुतालिक? जी देखिए, निगरान वज़ीर आज़म के तकर्रुर का मामला इस वक्त जो है अपोजिशन लीडर और वज़ीर आज़म के दरमियान है। आज आईनी तौर पर आखिरी रोज़ है इन दोनों के पास। अगर ये इत्तफ़ाक़ राय कर लेते हैं तो आज ही ऐलान कर दिया जाएगा निगरान वज़ीर आज़म का। लेकिन फिर जैसा कि आपने कहा, पहले पार्लिमानी कमेटी के पास जाएगी और फिर इलेक्शन कमीशन के पास जाएगी। 5 रोज़ मजीद लगेंगे इस पर अगर इत्तफ़ाक़ राय नहीं होता। जो नाम गर्दिश निगरान वज़ीर आज़म के जो मुतवक्का उम्मीदवार हैं, जलील अब्बास जिलानी हो गए, तसद्दुक़ हुसैन जिलानी, इसहाक़ डार, शाहिद खाकान अब्बासी, इनके हवाले से एक वफाकी वजीर से हमारी तो उन्होंने कहा कि ये जो नाम ज़ेर तफ्तीश है इनमें से कोई भी निगरान वज़ीर आज़म नहीं बनेगा और वज़ीर आज़म जो है इस हवाले से एक बड़ा सरप्राइज दे सकते हैं। तो बहरहाल अब देखना यह है कि वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की आज जो 1:30 बजे मुलाकात होनी है उसमें क्या इत्तफ़ाक़ राय हो पाता है या नहीं। और वज़ीर आज़म ने कल गुफ्तगू में ये तो क्लियर कर दिया था कि तवक्को है, इम्कान है और हमारी कोशिश भी यही होगी कि आज हम इत्तफ़ाक़ राय कर लें। लेकिन साथ ही उन्होंने एक और पैगाम भी दिया छुपे लफ्जों में कि सदर आरिफ अलवी को इतनी क्या जल्दी है, मेरे पास अभी आइन के तहत 16 अगस्त तक का टाइम है। अगर हम इत्तफ़ाक़ राय नहीं कर पाते तो निगरान वज़ीर आज़म के आने तक मैं वज़ीर आज़म रहूँगा और आरिफ अलवी को ख़त लिखने की ज़रूरत नहीं थी। बहरहाल आज हम तवक्को कर सकते हैं कि निगरान वज़ीर आज़म का नाम सामने आ जाएगा अगर अपोजिशन लीडर राजा रियाज और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इत्तफ़ाक़ राय कर लेते हैं तो। ठीक है, बहुत शुक्रिया फ़हद हमें तफ़सीलात से आगाह करने के लिए। और हम निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से बात करें, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार एडिटर इन चीफ बोल नज़ीर लगारी साहब। लगारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से अब हम बात भी करेंगे मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के जो रहनुमा हैं उनसे कि क्या मामला है कि तीसरा दिन आ गया, बातचीत नहीं हो पाई। लगारी साहब से आगाज़ करते हैं। लगारी साहब, कुछ ज़राए ये भी बता रहे हैं कि राजा रियाज साहब जिन्हें बड़ा फ्रेंडली अपोजिशन लीडर कहा जा रहा था, अभी वो बड़े अटके हुए हैं कि उनके नाम पर जो है वो इत्तफ़ाक़ कर लिया जाए। तो ये तीसरा दिन इसलिए आ रहा है, तो क्या राजा रियाज साहब का ये भी रूप है कि वो फ्रेंडली अपोजिशन से निकल के अब एक चीज़ पर अटके हैं? सब हो सकता है। मुझे नहीं मालूम है कि ये सीरियल हो रही है या 1 एक्ट का हो रहा है या एक लंबे दौरानिया का हो रहा है। जो भी हो रहा है, ये जो खेल हो रहा है, इस खेल में बहुत सी चीज़ें जो समझ में नहीं आ रही हैं। तो ये समझ में आ रहा है कि हमारी सियासी जो क़यादत है वो इस हद तक बेबस है कि इस कदर कुर्बतों के बावजूद भी अपने फ़ैसले को आखिरी शक्ल नहीं दे पा रही है। और ये बेबसी जो है मज़ाक़ खेज़ भी है और अफसोसनाक भी है। तो हमें ये देखना है कि क्या वाकई ये मामला जो है वो हमारी सियासी अशराफिया और सियासी क़यादत के हाथ में है या ये मामला कहीं और चला जाता है या कहीं और से ये नाम आता है। और अगर कहीं और से भी नाम आता, अगर इलेक्शन कमिश्नर ने ही इसका नाम देना था
तो भी ये बात तो बाहमी रजामंदी से तय हो सकती थी और वहाँ तक भी ये मामला तय हो सकता था। अब मेरे ख्याल में सिस्टम ज़्यादा से ज़्यादा अपने नकाब उतारता जा रहा है कि ये सिस्टम बाकी है भी कि नहीं है, वजूद भी रखता है कि नहीं रखता है, और क्या हमारा जो सियासी अमल जो है, जमहूरी अमल जो है, ये महज इतना ही खेल है। और हम जो माजी में लोगों को कठपुतली कहा करते थे कि क्या हाल में जो है वो बड़े कोई पारसा किस्म के मजबूत किस्म के लोग जो हैं वो इंडिपेंडेंट जो अपने किरदार के मुताबिक फ़ैसला करेंगे, अभी बहुत सी चीज़ें वाज़ेह नहीं हैं। सही। अच्छा, लेकिन लगर साहब एक चीज़ मैं यहाँ पर, अभी फ़हद भी ये बता रहे थे कि एक वज़ीर कह रहे हैं कि सरप्राइज़ भी दे सकते हैं। जो नाम चल रहे हैं मीडिया में, कुछ रिटायर हैं, कुछ ब्यूरोक्रेट्स हैं, कुछ सियासतदान भी हैं, इनमें से कोई नहीं बल्कि कुछ सरप्राइज़ भी हो सकता है, कुछ अलग हो सकता है। तो ये अलग में क्या कोई ऐसा कोई नाम सामने आ सकता है? और दूसरी बात ये है कि इत्तफाक आज तक 2 दिनों में नहीं हुआ, तो फिर ये अचानक फिर इत्तफाक वाले मामलात भी हो सकते हैं। ख्याल सर आए हैं लगर साहब? हाँ, एक तो ये सरप्राइज़ ये हो सकता है कि राजा रियाज साहब कहें कि जी मैं राज़ी हो गया हूँ और मियाँ शहबाज शरीफ ही इस मनसब पर मौजूद रहें, ये हो सकता है। दूसरी बात ये हो सकती है कि अचानक उनका ख्याल आ जाए कि भी सियासी अशराफिया में बहुत से लोग हमने नाम देख लिए हैं, आप मेहरबानी करेंगे कि जावेद जब्बार साहब का नाम लें। वैसे मैं कह रहा हूँ, अच्छा, इसलिए ऐसे नाम आपने दे दिए। ये इस पर भी गौर करेंगे क्या जावेद जब्बार साहब हो सकते हैं या किसी और जमात का कोई और ओहदेदार हो सकता है। तो इस तरह की बातें सोची जा रही हैं। सही। मेरे ख्याल में जो मुमकिन चीज़ें सोची जा सकती थी वो सोची गई हैं, और जिसने जो नाम डालना था वो भी नाम अपने तौर पर डाल दिया गया है, और जिसकी जो ख्वाहिश थी वो भी सामने लाकर चले सर, ये ताख़ीर क्यों हो रही है हम बात करेंगे। शेख रोहेल असगर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा है। बहुत शुक्रिया शेख रोहेल असगर साहब आपके वक्त का। निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर अब तक इत्तेफाक क्यों नहीं हुआ है? ताख़ीर की वजूहात क्या हैं? गुज़श्ता रोज़ भी वज़ीर आज़म ने कहा था कि चंद घंटों में नाम सामने आ जाएगा। किसी भी काम में वक्त तो लगता है। अब ऐसा कोई मामूली काम तो है नहीं कि उठे और एक नाम पे आप निशान लगा दें। आफ्टर ऑल देखना पड़ेगा, और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि देखना ऐसे पड़ेगा कि वो नाम ऐसा हो कि सारी सियासी जमातों को काबिल कबूल हो। एक बात तो ये होगी। दूसरा बात ये होगी कि वो कम से कम इतनी अहलियत हो कि वो पाकिस्तान के मामलात को, बेशक एक टेम्पररी फेज होता है, लेकिन उसको समझने की, उसको ठीक करने की सलाहियत तो रखता हूँ। तो इसलिए मेरे ख्याल में शायद उस मामले में शॉर्ट लिस्ट तो हो गया होगा। ऑब्वियसली इतनी देर तो नहीं हो सकता, शॉर्ट लिस्ट हो गया होगा। अब उसमें से एक नाम चुनेंगे। अब इंशाल्लाह देखें एक आध दिन में, क्योंकि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, ये तो 1-2 दिन में तो सामने आ ही जाएगा, हो ही जाएगा। बिल्कुल। शेख साहब, आपसे एक खबर ये भी है कि निगरान वज़ीर आज़म किसी छोटे सूबे से बनाया जाएगा सर? ये एक ऐसी कॉन्सेप्ट क्रिएट कर दिया गया है, भाई कोई भी होगा, अगर पंजाब से हो या सिंध से हो या बलोचिस्तान से हो या KPK से हो, भाई वो होगा तो पाकिस्तानी है। ये आप जरा ज़हन में रखा करेंगे, उसको पाकिस्तानी होना चाहिए, सूबाइयत नहीं होनी चाहिए उसमें। पाकिस्तानी होगा तो सबको आपके साथ लेके चलेगा, सबके लिए एक जैसा बर्ताव करेगा। तो मेरे ख्याल में ये मेरे नज़दीक कम से कम ये कोई इतनी अहम चीज़ नहीं है। सही। लगर साहब की रवायत सी बनी रही पिछले दिनों में, किसी छोटे सूबे का निगरान वज़ीर आज़म बना दिया जाता था कि ये निगरान वज़ीर आज़म बन गया। वो किसी बलूचिस्तान में ख़ास तौर पे हमने देखा वो, या फिर सिंध से अमूमी तौर पर ये। तो अब ज़राए, बल्कि एक पाकिस्तान का बड़ा अंग्रेज़ी अखबार, उसने तो ये भी दावा किया नवाज शरीफ साहब मज़ीद हैं कि सागडार साहब का नाम निगरान वज़ीर आज़म के लिए हो, अगर वो नहीं तो फिर शायद खाकान अब्बासी साहब को। तो दोनों मियाँ साहब के भी बड़े करीब हैं और जमात के भी बड़े अहम रुकन हैं। तो इस तरह के मामलात भी हो सकते हैं। अखबार तो ये भी दावा आज कर रहा था। देखें कि बलूचिस्तान से मीर हज़ार खां खोसो का नाम आ चुका था, वो हो चुके। बलूचिस्तान से अपना खैबर पख्तूनख्वा से जस्टिस नासिर मुल्क आ चुके थे, और सिंध से मोहम्मद मियाँ सुमरो आ चुके। तो पंजाब से नहीं आने थे, पंजाब से भी कोई आता है, सराइकी बेल्ट से कोई आता है, पंजाब से कोई आता है, आ जाए, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। कोई भी निगरान वज़ीर आज़म हो सकते हैं, पाकिस्तान से हो सकते हैं। मैंने तो जावेद जब्बार साहब का भी मैंने कहा कि ऐसा भी हो सकता है कि ये मेरी ख्वाहिश हो ना हो, लेकिन अगर सियासतदान ही करना हो
तो इस वक्त तो मेरे ख्याल में किसी सियासी जमात का कोई ये ख़तरा नहीं होगा कि जावेद जब्बार आकर कोई किसी के हक़ में या किसी के ख़िलाफ़ कोई डंडी मारेंगे। ये भी तो एक बात हो सकती है। तो ये जो है इनको बहरहाल तय कर लेना चाहिए। ये मेरे ख्याल में एक सूरत हाल बहुत मज़ाक़ा खेज़ हो गई है कि जनाब ये दो बैठ रहे हैं, जनाब शहबाज शरीफ और राजा रियाज साहब बैठ रहे हैं और कोई फैसला नहीं कर पा रहे हैं और वो अपने नाम पर अड़े हुए हैं। सर अच्छा नहीं है कि जमहूरियत है ना और फिर आईनी है उनके पास। भाई जमहूरियत ऐसी ही है यार। अब आप हमें जमहूरियत के बारे में जो है हम नए सिरे से सबक लेंगे कि जमहूरियत क्या है और जमहूरियत में क्या नहीं है। ये हमें ये सूरत हाल मज़ाक़ा खेज़ लग रही है, इसलिए कि इन दोनों के होते हुए अगर दोनों ने ही फैसला करना है तो ये 2 मिनट में फैसला हो सकता है। सही, अगर ये फैसला उन्होंने करना है, ये बड़ा वैलिड सा पॉइंट है। मुझे ज़्यादा मैं शेख साहब के पास चलता हूँ। लगारी साहब, आपकी बातों के अंदर जो जवाब दर जवाब चीज़ें पिना होती हैं। शेख साहब, मामला अगर पार्लिमानी कमेटी या इलेक्शन कमीशन के पास गया, इस सूरत में सामने आने वाले नाम पर फरीकैन को तहफ़्फ़ुज़ात हुए तो सर फिर क्या होगा शेख साहब? फिर वो कुछ जो होता है ये बातें में रखें कि पार्लियामेंट कमेटी में सारी सियासी जमातों के नुमाइंदे मौजूद होते हैं। पहली बात तो ये, अगर बात ही नहीं होता इलेक्शन कमीशन में जाता तो इलेक्शन कमीशन का फैसला जो हतमी फैसला होता है, उसके बाद आप उस पर एतराज़ नहीं कर सकते, ना एतराज़ कर सकते हैं ना उस पर इख्तलाफ कर सकते हैं। और आपके इख्तलाफ और एतराज़ का कोई मायने नहीं रखता। ये एक आईनी जिम्मेदारी है जो आपने पूरी करनी होती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शेख रोहिल असगर, पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा। तो अब निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से बल्कि निगरान काबीना भी, फिर आगे सूबों में निगरान सेटअप के लिए भी मुशावरत हो रही है, तो हम इस पर बात करेंगे। लगारी साहब भी मौजूद हैं। लगारी साहब, आज बलूचिस्तान की भी असम्बली ख़त्म हो रही है, उन्होंने लिख दिया है वज़ीर आला ने, लेकिन वहाँ भी बड़े लंबे चौड़े नाम हैं, वहाँ भी बातचीत मरकज़ की तरह ही लग रहा है कि नहीं हो पा रही। वज़ीर आला सिंध किसने बनना है निगरान के, उसके भी मुशावरत हो रही है। अब तमाम सूबों में निगरान के मामलात, 2 सूबे रह गए, 2 सूबों में निगरान के मामलात जो हैं वो भी सियासतदान ही कर लेंगे या मामला इलेक्शन कमीशन। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमारे मेहरबान थे, बहुत ही मेहरबान थे, तो उनके साथ हमारी अच्छी खासी दुआ सलाम भी होती रहती थी। तो ऐसा ही कोई मौका था तो उन्होंने कहा यार मैं किसी को नामजद कर सकता हूँ, खुद नहीं हो सकता। अच्छा। तो अब ये जो हैं सरदार सिकंदर सुल्तान अब ये नहीं सोच सकते कि यार आप ये प्राइम मिनिस्टर तो मुझे ही होना चाहिए। अब जाहिर है कि फैसला तो इस तरह होगा कि नाम जो है वो मतलब है कि नाम का तो कोई ऐसा लगता है कि जैसे नज़ूल होगा और तभी पता चल सकेगा कि नाम कैसे हुआ है। एक अजीब व गरीब मुअम्मा बनकर रह गया है पाकिस्तान के। अगर एक चीज़ अहम है कि अभी तक नाम क्लियरली ये समझ नहीं आया कि अपोजिशन ने क्या नाम दिए, ना ही ये बात वाज़े होनी चाहिए थी। अब तक ये बात वाज़े होती रही है। इससे पहले जितने भी नामजदगियाँ हुई हैं उनमें मुझे याद है कि जनाब कई दिन पहले नाम दोनों पार्टियाँ दे दिया करती थी, जनाब ये नाम हमारी तरफ से हैं, अपोजिशन कहती थी ये नाम हमारी तरफ से जिस पर इत्तेफाक हुआ हो जाएगा। फिर वो किसी ना किसी नाम पर इत्तेफाक करते थे या चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपना ही कोई नाम दे देते थे। ये जो जस्टिस मीर हज़ार खान खोसो को हुआ था वो नाम बहरहाल कहीं ऊपर से आया था और उस नाम को कर लिया गया था और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपने तौर पर ले लिया था नाम। लेकिन ये इस बार तो हमारे सामने, हम पिछले 2 हफ्तों से 1.5 हफ्ते से लकीर पीट रहे हैं, हमारे सामने तो कोई नाम ही नहीं आ रहा है। अब ये बात कम से कम एक हद तक आई है कि पीपल्स पार्टी ने ये नाम पेश किए हैं जो बताए जा रहे हैं कि जनाब 2 नाम जो हैं वो जिलानी साहिबान के, जलील अब्बास जिलानी साहब का और जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब का, ये 2 नाम जो हैं पीपल्स पार्टी ने पेश किए हैं। ये तो पीपल्स पार्टी नाम पेश करने की यूँ मजाज नहीं है कि वज़ीर आज़म तो पीपल्स पार्टी ये तो इत्तेहादियों में उन्होंने एक नाम दे दिए, अपने 2 नाम दे दिए। तो ये नाम तो हो सकता है कि हमारे मेहरबान जनाब अख्तर मेंगल साहब ने दिया हो, शेरपाव साहब ने भी दिया हो और मौलाना मालिक बलोच साहब ने भी दिया हो, मौलाना फजल रहमान साहब ने दिया हो। तो ये जो बड़ा इत्तेहाद था तो इसमें लोगों ने अपने अपने नाम लिए होंगे, या हो सकता है कि बाद ने ये सोचा हो, या एमक्यूएम ने दे दिया था नाम। आई थिंक के एमक्यूएम ने भी एक नाम लिया था। सर उन्होंने तो नाम दिया बाकायदा तौर पर, ये जो गवर्नर इस वक्त हैं कामरान टेसोरी साहब जी, उनका नाम दिया था।
और कामरान टेसोरी भी हो सकते हैं, उनको भी हम कंसीडर करें और उनको कंसीडर किया जाना चाहिए। और कि जनाब या कामरान टेसोरी साहब भी जिस तरह से वो गवर्नरी को लेकर चल रहे हैं, इसी तरह से सदारत अपना वज़ारत उज़्मा को भी लेकर चलेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में एक पक्की सीट मौजूद है तो वो उधर आर्जी 3 महीने की, अच्छा 3 महीने की अगर है तो, वरना अगर ये लामहदूद है तो फिर 3 महीने आप कह रहे हैं लगारी साहब। उनको शौक हो सकता है। आप आइन को देखते हुए 3 महीने कह रहे हैं, लेकिन खुद इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियाँ 6, 8, 9 महीने भी हो सकते हैं सर। अगले सेनेट के इलेक्शन तक भी जा सकती है बात। और जाहिर है कामरान टेसोरी भी एक अच्छा नाम है, इसको भी आप कंसीडर करें। बहुत पता नहीं अब जो भी नाम आएगा उसके मेरिट और डिमेरिट पर तो हम ज़रूर बात करेंगे जब मौका मिलेगा कि जनाब ये जो तशरीह लाए हैं इनकी क्या खूबियाँ हैं। लेकिन बाहर इतना जो वो रखा गया है ना सस्पेंस, और एक ऐसे सिस्टम में जो अपने तौर पर तो हम इसको कमज़ोरी समझ रहे हैं, इसमें भी अगर रस्साकशी हो रही है जिस तरह से ये हम सुन रहे हैं कि जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब इस नाम पर और उस नाम पर और उस नाम पर जो है इसरार कर रहे हैं, और जरदारी साहब उस नाम पर फलां नाम पर इसरार कर रहे हैं, और कोई और जो है वो और किसी नाम पर इसरार कर रहे हैं, कोई और पार्टी किसी और नाम को ले रही है, तो अब फिर मेरे ख्याल में हम जो ताकत के मराकज कहा करते थे उनके लिए भी गुंजाइश बचती है कि नहीं बचती है, हमें ये भी नहीं अंदाजा होता है। कोलिशन गवर्नमेंट के फिर नुकसानात भी हैं, जहाँ फ़ायदे हैं वहाँ पर नुकसानात भी हैं कि वज़ीर आज़म जो है वो बाकियों के नामों को ज़्यादा और खेल ही हमारे सामने कर देते कि ये जो है हमारे सैयद मुराद अली शाह साहब ये भी अपने नाम सूबे में पेश कर देते, और हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन जो हैं वो पेश कर देती हैं कि जनाब ये नाम हमारी तरफ से हैं, तो हमें भी अंदाज़ा हो जाता है यार चलो इस खेल से मरकज़ से वफाक से इधर आ गए हैं और सूबे में बैठ कर बात करें। अभी आपने कहा बलूचिस्तान का, तो बलूचिस्तान की सूरत हाल भी हमारे सामने नहीं है, ज़ाहिर है बलूचिस्तान में तो बहुत ज़्यादा होंगी। अब तो वहाँ पर मेन प्लेयर जो हैं सर वहाँ तो नाम भी बहुत, हर एक ने अपना अपना नाम दिया, तकरीबन 5-6 नाम हैं, उस पर भी बात करते हैं। लेकिन कंवर दिलशाद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जी, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और वज़ीर आला पंजाब के मामले खुसूसी हैं। शुक्रिया कंवर साहब आपके वक्त का। कंवर साहब ये मामला अगर वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के दरमियान हल हो जाता है तो नहीं, फिर पार्लिमानी कमेटी में जाएगा, वहाँ भी हल नहीं होता, तो सर ये जानना चाहेंगे कानूनी तौर पर कि क्या जो 3 नाम दोनों तरफ से हैं वही इलेक्शन कमीशन में जाते हैं, या इलेक्शन कमीशन अपनी मर्जी से किसी को वज़ीर आज़म बना सकता है, उनके पास ये इस्तेहकाक होता है? असूली तौर पर जो ये बहस चल रही है लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन, ये महज आवाम की तवज्जो हटाने के लिए बातें हो रही हैं। असूली तौर पर फैसला हो चुका है। अच्छा। और वो किसी टाइम भी वो जो है बिल्कुल आपस में ये ज़ाहिर है जरा तवज्जो हटाने के लिए तरीकाकार होता है हुकूमत का, ये हिकमत अमली होती है। जहाँ तक हमारी इतला के मुताबिक ये है कि ये फैसला इन प्रिंसिपल हो चुका है और वो नाम जो है वो आज रात 10-11 बजे तक सामने आ जाएगा। एक बात। नंबर 2, अगर ये चाहते हैं कि ये सारा जो नया जो सेटअप बन रहा है, निगरान वजीर आजम आ रहा है, वो हम अपने को जिम्मेदारी ना लें और ये फिर ये दिखावे के तौर पर ये फिर चला जाए पार्लियामेंट्री कमेटी। पार्लियामेंट्री कमेटी में 8 मेंबर होते हैं, 4 जो हैं हुकूमत के और 4 अपोजिशन के। जो हमारी कौमी असम्बली के मेंबर है ये भी मेंबर बन सकते हैं, ऐसा कोई हर्ज नहीं है। जैसे वजीर आजम जो है वो आइन के आर्टिकल 94 के। अच्छा कंवर साहब, अगर आप, मैं नज़ीर लगारी बोल रहा हूँ, अगर आप जानते हों और आपके इल्म में हो तो सिर्फ ये बता दें कि सियासत से हैं, ब्यूरोक्रेसी से हैं, अपना मुसल्लह अफवाज से हैं, अदलिया से हैं, कहाँ से हैं? अगर ये सियासतदानों में से आएगा, सियासतदानों में से आएगा। अच्छा। और वो जनाब सियासतदान नहीं मुल्क का सिस्टम चला रहा था, माशी हालात के बारे में कोई किसी को वो इलेक्शन के मामले में मुआशरत काम नहीं आएगा। जैसे कि आपने 2018 में देखा जस्टिस की अपना अमीरुल मुल्क बेंगल जो थे, क्या आप सॉरी जस्टिस जो अमीरुल मुल्क बेंगल थे, अमीरुल मुल्क जो थे चीफ जस्टिस पाकिस्तान के, तो वो उन्होंने कोई काम नहीं किया। एज ए चीफ जस्टिस पाकिस्तान तो ठीक बड़े कामयाब चीफ जस्टिस पाकिस्तान थे, लेकिन एज ए वज़ीर आज़म तो कोई खिदमत नहीं है, वो बिल्कुल खामोश रहे, सुनते रहे। हमने उनको बड़ा जगाने की कोशिश की, वो नहीं चाहती। हमने ये कहा ना जब फॉरेन कंट्री के जो ऑब्जर्वर्स आ रहे हैं ये गलत पॉलिसी को देख रहे हैं, मनफी अंदाज से रिपोर्टें भेज रहे हैं, आपको चेक एंड बैलेंस करें। खामोश है, बोले ही नहीं। इसी तरह में जब तक ये बहुत बड़ा इलेक्शन है, ये इंतखाबी जंग शुरू हो जाएगी,
ये कोई मामूली इलेक्शन नहीं है, ये पाकिस्तान की तारीख का इंतहाई अहम तरीन इलेक्शन है। इस लिहाज से वो ऐसे शख्स को सामने ला रहे हैं जो कि सियासतदान भी हो, चाहे बड़ा वसी तजर्बा भी हो, जो एडमिनिस्ट्रेशन पर, ब्यूरोक्रेसी पर मुकम्मल कंट्रोल करने की सलाहियत रखता है। तो एक इशारा और कर दें कि किस सूबे से होगी? कसौटी खेल रहे हैं, लगा सुबह सिंध से होगा, सुबह सिंध से होगा। नहीं जी, एक बड़ी इंपॉर्टेंट कंवर साहब के पास हमेशा से लगारी साहब खबर जो है वो बड़ी मुसद्दिका होती है। हाँ, मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा इशारा इन्होंने कर दिया है। बाकी बैठकर मैं और आप खेलते हैं लेकिन हमारे कंवर दिलशाद साहब से के साथ 10 सवाल आप पूछें, 10 सवाल मैं पूछता हूँ कंवर दिलशाद साहब के बाद, और ये आप शुरू कर देंगे जनाब। शुमाली सिंध से होगा, जनूबी सिंध से होगा, मशरकी सिंध से होगा, दरिया सिंध के मगरबी किनारे से होगा, मशरकी किनारे से होगा। कंवर साहब के हमेशा वैसे मोहब्बत रहती है, व्हाट्सएप पे भी चीज़ें जिस तरह समझा रहे होते हैं हमें कि किस तरह से। लेकिन कंवर साहब एक चीज़ ये बताइए, लेकिन आप कह रहे हैं कि सियासतदान, तो सर सियासतदान अगर इलेक्शन तो फिर किसी न किसी तरफ तो झुकाव सियासतदानों को तो जमातों में रहे होते हैं, तो सर ये भी तो एक बड़ा फ़र्क है कि उन सियासतदानों पर जो है वो एतमाद कर लेंगी बाकी जमातें। इतना गैर जानदार होना बड़ा मुश्किल है। ज़ाहिर है कोई ना कोई तो उसका कहीं ना कहीं तो तजर्बे की बना पर अपने एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट देखो उसमें बड़े तजर्बात देखने पड़ते हैं। वो इस लिहाज से कि हमने ये देखा है कि 2013 में मीर हजार का हौसला में काम हो गया, 90 साल की उम्र थी, ना सुन सकता था ना कुछ कर सकता, जो मर्जी करें, खुली छुट्टी इलेक्शन की। 2018 में जो थे चीफ जस्टिस बन गए नासिर मलिक, कोई काम नहीं किया उन्होंने, सोते रहे। तो मैंने उनके चीफ सेक्रेटरी, उनके मिलिट्री सेक्रेटरी बुआ है ब्रिगेडियर वसीम चीमा, तो उसको मैंने खत लिखा कि जनाब आपके जो प्राइम मिनिस्टर साहब है ना हमारे खतों का जवाब दे रहे हैं, तो क्या ये श्रीलंका की चाय पी के सोए पड़े रहते हर वक्त, कुछ जागते वक्त कोई नहीं है। तो वो कभी नहीं उन्होंने काम किया, कुछ काम नहीं किया। इसी तरह से आप ये देखें कि अब ये वो वक्त नहीं है, अब बड़ा मामला बड़ा जबरदस्त है। अभी इंतखाबी जंग जो शुरू होगी, इसके लिए बहुत कदावर शख्सियत के रूप पेश आ गई। गोया आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शन भी होंगे? इलेक्शन लाजमी होंगे, लाजमी ला है इलेक्शन तो के बगैर तो आपका काम आगे नहीं चलेगा, इलेक्शन हो जाएंगे। सही। और ये एक और मैं अर्ज करूँ कि चीफ इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात बहुत बढ़ गए। अब ये देखें कि उनको भी खतरा नजर आ रहा है हर एक को कि इतनी बड़ी सूबा खैबर पख्तूनख्वा की 29 वज़रा को हुक्म जारी किया कि इनसे इस्तीफे ले लें, उन्होंने उनसे इस्तीफे ले लिए। उसका असर पड़ेगा बाकी सूबों पर भी। बाकी सूबों के वज़रा इस तरह फ्री हैंड नहीं होंगे जैसे 2018 में थी या 2013 में थी, ये नहीं होगा। और बकायदा चेक उन्हें तमाम चीफ सेक्रेटरी को बुलाना है अगले हफ्ते, उन्होंने कहना कि अगर तुम्हारे सूबे में कोई गड़बड़ होगी तो मैं तुमसे पूछूंगा। तो ये सारे मामला अच्छा तरीके जा रहे हैं। हमें हमारे मीडिया को सारे को एक पूरा ग्रुप जाए और चीफ इलेक्शन कमीशन साहब से एक नशिस्त करें आप, और वो बिल्कुल ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप कंवर साहब बता रहे हैं कि ये बहरहाल अगले आने वाले वक्त में देखा जाएगा। मैं शुक्रिया अदा करूँगा कंवर दिलशाद साहब आपका। बोल न्यूज़ के साथ आप जुड़े रहिए, मुसलसल आपको आगाह करते रहेंगे। नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार। लगारी साहब आपका शुक्रिया। मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए। नाज़रीन अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। तारीख़ का अमीन, आज़ादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्रो नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।